आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 2 घंटे बाद आ सकता है भारी तूफान। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। खराब मौसम के कारण तमिलनाडु में कई फ्लाइट्स रद्द हैं, कई फ्लाइट लेट हैं और कई के रूट बदले गए हैं। कुछ ट्रेनें लेट भी चल रही हैं। कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 2 घंटे बाद आने वाला चक्रवाती तूफान वर्दा है। तटीय इलाके में तो तूफान ने दस्तक दे भी दी है। कई इलाके में बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर 2 बजे के करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान के तटीय इलाकों से टकराने का अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी में फिर मचा बवंडर। वर्दा तूफान से शांत हुआ समंदर। चंद घंटों में जमीन से टकराएगा तूफान। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हाई अलर्ट। अंडमान में तबाही मचाने वाला वर्दा तूफान अब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तरफ पूरी ताकत से बढ़ रहा है। आज किसी भी वक्त तटीय इलाके में उसकी दस्तक सुनाई देगी। मौसम वैज्ञानिकों को इसकी ताकत का अंदाजा है। वर्दा तूफान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट से टकराएगा। यही वजह है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में अफसरों की नींद उड़ गई है। दोनों राज्यों के सभी तटीय जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने नेल्लोर, प्रकाशम, टाडा, गुंटूर और कृष्णा जिले को अलर्ट पर रखा है, जबकि तमिलनाडु सरकार ने विल्लुपुरम के तटीय तालुकों के अलावा चेन्नई, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर में अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि तूफान के आते ही दोनों राज्यों के प्रभावित जिलों में भारी बारिश होगी। हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर के बीच हो सकती है और चक्रवात के वक्त समंदर में हलचल ऐसी होगी कि लहरें करीब 1 मीटर तक ऊंची उठ सकती हैं। प्रशासन ने पहले ही मछुआरों को समंदर से दूरी बनाने को कहा है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने वर्धा से निपटने की पुख्ता तैयारी की है, लेकिन राहत बुरा वक्त बीतने के बाद ही आएगी। दोनों राज्यों के तूफान से प्रभावित होने वाले सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रभावित इलाके में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा है। इसके तहत स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद रहेंगे। आंध्र प्रदेश में 7 और तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 6 टीमों को लगाया गया है। एयरफोर्स के तटीय रक्षा दल हाई अलर्ट पर हैं। खाद्य सामग्री का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। आपात स्थिति के लिए बिजली के खंभे और सीमेंट भी तैयार रखने को कहा गया है। एनडीआरएफ सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं। हमारी टीमें ऑलरेडी प्री पोजीशन हो गई हैं। आंध्र प्रदेश में हमने 7 टीमें तैनात की हैं। एक हमारी पहले से विशाखापट्टनम में है, लेकिन अब हमने तैनात की हैं नेल्लोर में, टाडा में, सलूरपेटा में। वहां पर एक टीम थी, एक टीम और गई है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि चक्रवात से कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचने के साथ ही बिजली और संचार लाइनें प्रभावित हो सकती हैं। धान, केला, पपीता जैसे फसलों के साथ ही बागानों को भी नुकसान हो सकता है। हालांकि प्रशासन मुस्तैद है, सरकार तैयार है। समंदर के बेहद करीब रह रहे लोगों को पीछे हटने के निर्देश जारी किए गए हैं। चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ आशीष पांडे, नेल्लोर, आज तक। जो जानकारी आ रही है अभी आपको यह भी बता दें कि कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। 15 फ्लाइट कैंसिल कर गई हैं, 25 डाइवर्ट कर दी गई हैं चेन्नई एयरपोर्ट पे और 9 इनकमिंग फ्लाइट जो हैं वो अभी डिले चल रही हैं। कई स्कूल्स को बंद कर दिया गया है कई इलाकों में। आशीष हमारे साथ है। आशीष, तैयारी और अभी इसकी स्पीड और इंपैक्ट क्या समझ में आ रहा है? जी निशांत, हम अभी इस समय नेल्लोर और चेन्नई के इस हाईवे पे हैं। यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर पे लैंडफॉल होना है इस साइक्लोन का। और जाहिर तौर पे जैसे जैसे हम करीब की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बारिश और साथ साथ तेज हवाओं से हमारा सामना हो रहा है। तैयारी की बात करें तो नेल्लोर प्रशासन ने करीब 9,500 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। यहाँ जो राज्य सरकार के मंत्री हैं वो खुद स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू वो खुद
लगातार लोगों से प्रशासन से संपर्क बनाए रखे हुए हैं। 4 एनडीआरएफ की टीम है, करीब 35 जवान हर एक टीम में हैं। उसके अलावा 200 के करीब फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोगों को यहां पर लगाया गया है। ये रास्ता सीधे श्रीहरिकोटा की तरफ जाता है, जो हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। ये लैंडफॉल श्रीहरिकोटा और चेन्नई के बीच में होना है। जाहिर तौर पे उस इलाके में ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा अलर्टनेस को रखा गया। अभी इस हाईवे पे हालांकि वाहनों का आवागमन चालू है, लेकिन करीब 1 घंटे बाद ये वाहनों का आवागमन भी बंद कर दिया जाएगा। रेलवे की बात करें तो कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, कुछ को आधे दूर तक ही रखा गया है। जाहिर तौर पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है इस साइक्लोन से, जो कि मैं इसलिए आप जो बता रहे हैं इसमें कुछ और चीजें आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर और तैयारी किस हद तक आगे बढ़ रही है। ब्रेक के बाद आशीष इस वक्त हमारे साथ हैं ग्राउंड जीरो पर। आशीष, कितनी देर में तूफान आने वाला है चेन्नई में और इसकी क्या स्पीड होगी? जी निशांत, अगर हम बात करें इसके लैंडफॉल की, लैंडफॉल करीब शाम तक होने की उम्मीद है। 5 से 6 बजे के बीच में इसका लैंडफॉल होना है। इस जगह से करीब 100 किलोमीटर के बाद चेन्नई तट से लगा हुआ चेन्नई का उत्तरी इलाका होगा, वहां पर ये लैंडफॉल होगा। श्रीहरिकोटा और चेन्नई के बीच में ये लैंडफॉल की लोकेशन बताई जा रही है। स्पीड की बात करें तो 100 से 120 किलोमीटर इसकी स्पीड रहेगी। खुले स्थानों पर हवा की जो रफ्तार है वो करीब 130 को भी क्रॉस कर सकती है, पार कर सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। जाहिर तौर पे हवा और उसकी स्पीड एक बहुत बड़ा कंसर्न है, चिंता का विषय है प्रशासन के लिए। इसलिए जो पेड़ों का गिरना, बिजली के तारों का, उनके खंभों का गिरना, ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। बिजली के अधिकारियों को अलर्ट पर डाला गया है। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका मेन फोकस है तूफान के बाद रास्तों को तुरंत से तुरंत खाली करवाना, उनको साफ करवाना, ताकि राहत और बचाव कार्य। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक है, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए।